Friends, how are you all? Hope you all have enjoyed your holidays and the festival. Yes, students. Now let's back to our studies. ठीक है, तो in our previous lecture we have done the important kings of Mauryan dynasty. Those were Chandragupta, Bindusar and Ashoka. Okay, and we have discussed that Ashoka changed his view after the war of Kalinga. कलिंगा बैटल के बाद अशोका ने अपनी थिंकिंग को चेंज कर दिया. ओके, एंड ही प्लेज नॉट टू डू द वॉर अगेन. क्लियर? उसने प्लेज लिया कि हम नेक्स्ट टाइम से वॉर नहीं करेंगे. Clear? So he just started following the Buddhism. है ना? उसने बुद्धिज़्म और नॉन वायलेंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. क्लियर? सो नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अशोकाज धम्मा. अशोका ने जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज किया. क्लियर? थोड़ा सा चेंज किया और उसकी जो टीचिंग्स हैं जो उसने स्प्रेड की, लोगों में समझाई, दीज टीचिंग्स आर नोन एज अशोकास धम्मा. इन टीचिंग्स को हम अशोका का धर्म या अशोकास धम्मा कहते हैं. ओके, नाउ धम्मा इज अ वर्ड ऑफ प्राकृत. प्राकृत का एक वर्ड है धम्मा, जो जिसका मीनिंग है मॉरल वैल्यूज़. संस्कृत में उसको धर्म बोलते हैं जिसको हम, ठीक है. तो धम्मा वर्ड यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ प्राकृत वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज़ मॉरल वैल्यूज़. ओके, Ashoka's teaching engraved on rocks on stone pillars in local language. अशोका की जो टीचिंग्स थी वो लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई थी. ठीक है, लोकल लैंग्वेज मीन्स खरोष्ठी, प्राकृत, ग्रीक, एरेमिक, ये लैंग्वेजेस उस टाइम पर फॉलो की जा रही थी. ठीक है, प्रैक्टिस की जा रही थी ये लैंग्वेजेस. तो इन लैंग्वेजेस में अशोका ने अपनी टीचिंग्स को एनग्रेव करवाया, लिखवाया. ओके, एंड दीज आर नोन एज एडिक्ट्स. और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिक्ट्स. और बिकॉज दीज आर डन बाय अशोका, तो इसको अशोकाज एडिक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अशोकाज एडिक्ट्स. ठीक. नाउ द मेन फीचर ऑफ अशोकाज धम्मा. अब अशोका ने जो धर्म सिखाया उसके मेन फीचर क्या थे? नॉर्मली जैसे हमें सब आजकल मॉरल वैल्यू सिखाते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड बी काइंड विद द एनिमल्स, ओके, वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ. तो यही सब अशोका ने भी समझाया था. क्या था? द फर्स्ट पॉइंट इज, आपको बुक में जो गिवन है वो 2 पॉइंट्स में गिवन है, बट वो 2 पॉइंट्स आपको बहुत लेंदी लगेंगे. सो आई हैव डिवाइडेड दीज 2 पॉइंट्स इनटू दीज सेवरल पॉइंट्स. ओके, डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. जस्ट टेक अ लुक. फर्स्ट इज एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स. हर किसी को अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए. करनी चाहिए या नहीं? हमें पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? येस, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स एंड केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर्स. और इस अर्थ पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वेदर दीज आर एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, उसके साथ लव और केयर से बात करनी चाहिए. ओके. सेकेंड इज एवरीबडी शुड फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रुथ. हर किसी को सच बोलना चाहिए. क्लियर?
Next is everybody should be kind to slave, servant and workers. स्लेव क्या होते हैं? स्लेव इज़ द सेम एज सर्वेंट और वर्कर, बट डिफरेंस ये होता है कि वो हमेशा के लिए स्लेव होते हैं. ठीक है, स्लेव जो हैं वो ह्यूमन बीइंग को अर्लियर टाइम में ख़रीद लेते थे, तो वो पर्सन स्लेव बन जाता था. जो ख़रीद लिया जाता था वो जिसने ख़रीदा है उसका स्लेव होता था. ओके, गुलाम. तो हमें स्लेव्स के लिए, सर्वेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए काइंड रहना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट ऑल एल्डर ब्राह्मण्स, टीचर्स एंड मॉन्क्स. अपने टीचर की, अपने मॉन्क्स की, ठीक, एल्डर्स की, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, वी शुड फॉलो नॉन वायलेंस एंड हैव टॉलरेंस एंड पीस. हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए और टॉलरेंस और पीस, टॉलरेंस और पीस पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है, वी शुड टॉलरेट, हर चीज़ को टॉलरेट करना चाहिए हमें, और नॉन वायलेंस यानी कि किसी को मारना नहीं चाहिए, और पीस शांति बनाकर रखनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज everybody should avoid arrogance, enmity, sacrifices of animals, fighting for religion and lands. हर किसी को अवॉइड करना चाहिए. क्या अवॉइड करना है हमें? किस चीज़ से दूर रहना है? एरोगेंस, जो हमारा घमंड है, जो हमारा अक्कड़ है, दूसरों से दुश्मनी, एनिमिटी. और सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल मीन्स एनिमल्स को किल करना, जो बलि देते हैं जिसको बोला जाता है. फाइटिंग फॉर रिलीजन, के रिलीजन के लिए हम एक दूसरे से लड़ते रहें या लैंड के लिए लड़ते रहें, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ओके, द नेक्स्ट इज ही वॉन्टेड दैट हिज पीपल शुड लिव इन हारमनी विद ईच अदर. वो क्या चाहता था? कि उसके लोग आपस में प्यार से रहें. ओके, हारमनी के साथ, प्यार के साथ रहें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें. He respected and patronized all religions. वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता था, सभी को सिक्योर करके रखता था. He followed Buddhism. वो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा था, बट इट डजेंट मीन कि वो बाकी रिलीजन्स को इग्नोर कर रहा था या उन पे ध्यान नहीं दे रहा था. वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था और सभी को सिक्योर फील करवाता था. Ashoka's state was a welfare state, and now this is about Ashoka's state. अशोका की स्टेट कैसी थी, यानी कि वो अपनी स्टेट में लोगों के साथ कैसा बिहेव करता था. अशोका स्टेट वॉज अ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी, भलाई करने वाली. अशोका की स्टेट में सबका वेलफेयर होता था, एंड इट इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट. वो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता था. ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटी टू हिज पीपल. उसने अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी थी. ओके, ही ट्रीटेड हिज पीपल एज द फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों से अपने लोगों से ऐसे ट्रीट करता था जैसे एक फादर अपने बच्चों के साथ ट्रीट करता है. फादर कैसे ट्रीट करते हैं? हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, पर जब हम गलती करते हैं तो पनिश भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं हमसे. तो सेम जो अशोका था वो अपने लोगों से लव करता था, बट अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश भी करता था. तो ही ट्रीटेड हिज पीपल एज अ फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन. जैसे एक फादर अपने बच्चों को ट्रीट करेगा, वैसे ही वो अपने लोगों के साथ बिहेव करता था. Trees were planted on the both sides of roads. Wells were dug. Hospitals of people and animals were opened. Okay. At that time the people move on feet. लोग अपने पैरों पर चलते थे. कार, बसेस, ये सब तो था नहीं. ठीक है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम.
टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके लिए अब अगर एक प्रॉपर रोड होगी और रोड के आसपास ट्रीज़ ग्रो किए होंगे तो क्या होगा, आने जाने वालों को हेल्प होगी। वो अगर थक जाते हैं तो वो ट्री के नीचे, शेड के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसने रोड के दोनों साइड्स पर ट्रीज़ लगवाए। वेल वर डग, कुएँ खुदवाए। वेल मतलब कुएँ खुदवाए ताकि लोग पानी पी सकें अगर किसी को प्यास लगे गर्मी में तो। हॉस्पिटल्स बनवाए, लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ओके, ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज। ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम, जिनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, उन बच्चों के लिए उसने ऑर्फनेजेस बनवाए। एंड ओल्ड एज होम, जिसके बेटा बेटी साथ नहीं रहते हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और वो अपनी केयर नहीं कर सकते, तो उनकी केयर के लिए उसने ओल्ड एज होम बनवाए। ठीक है। ही अपॉइंटेड धम्मा महामात्रा। धम्मा महामात्या उसने अपॉइंट किया। उसका वर्क क्या था धम्मा महामात्या का, कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर जाए और लोगों को टीच करे अबाउट अशोकास धम्मा, कि हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, काइंड रहना चाहिए एनिमल्स के साथ, लैंड और रिलीजन के लिए फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए उसने धम्मा महामात्या अपॉइंट किया। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जस्ट टेल मी कि हमें अशोकास के धम्मा से क्या समझ आती है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, कि हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, अपने टीचर्स की, कोई और जो मॉन्क यानी कि साधु संत आते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, और एनिमल्स को केयर और लव के साथ रखना है, हमेशा ट्रुथ को फॉलो करना है, ट्रुथ ही हम स्पीक करेंगे, बोलेंगे। ओके, और वी हैव डिस्कस नॉन वायलेंस, गुस्सा नहीं करेंगे, फाइटिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे। तो ये सब हमारे पास अशोका की टीचिंग्स हैं एंड वी शुड ट्राई टू फॉलो दीज टीचिंग्स। हम अपनी लाइफ में भी, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसको अपनी लाइफ में भी हम फॉलो करेंगे। ओके, वी शुड ट्राई टू फॉलो दीज अशोका's टीचिंग्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। और ये आप अपनी बुक का 111 पेज भी रीड करेंगे। ओके ओके, बाय।